दोस्तों सोचिए, अगर इंसान की जुबान पर कंट्रोल हो जाए तो उसका जीवन अपने आप बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, इंसान को उसकी ताकत या कमजोरी से नहीं बल्कि उसकी बोली से पहचाना जाता है। एक गलत शब्द रिश्ते तोड़ देता है, एक कड़वा वाक्य जीवन भर का घाव दे देता है और एक नकारात्मक बात हमारी ही ऊर्जा को खत्म कर देती है। विवेकानंद जी मानते थे कि जुबान तलवार से भी तेज होती है, क्योंकि तलवार शरीर को घायल करती है लेकिन शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए वे कहते थे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सोच में आने दो, लेकिन जुबान पर कभी मत लाओ। आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार वे कौन सी बातें हैं जो इंसान को अपनी जुबान से दूर रखनी चाहिए ताकि जीवन में शांति, सम्मान और आत्मबल बना रहे। बात नंबर 1। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी परिस्थितियां नहीं होती बल्कि उसकी अपनी जुबान होती है। जब इंसान बार बार अपनी जुबान से ये कहना शुरू कर देता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, तब वो धीरे धीरे खुद ही अपने भीतर हार मान लेता है। विवेकानंद जी कहते थे कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द शक्ति होते हैं, और जो इंसान अपनी ही जुबान से खुद को कमजोर घोषित कर देता है वो दुनिया से हारने से पहले खुद से हार जाता है। उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी हालत में अपनी कमजोरी को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर बार बार जुबान से यही निकलेगा कि मैं डरता हूं, मैं असफल हो चुका हूं, मैं दूसरों से कम हूं, तो वही शब्द धीरे धीरे आपके मन में बैठ जाएंगे और फिर वही सोच आपके कर्म बन जाएंगे। विवेकानंद मानते थे कि इंसान पहले शब्दों से गिरता है, फिर विचारों से और अंत में कर्मों से। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जुबान को संभालने पर जोर दिया। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि कठिन समय में खुद को ही कोसने लगते हैं। हम कहते हैं, मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। विवेकानंद कहते थे कि ये सबसे बड़ा आत्मघात है। इंसान चाहे जितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी जुबान पर साहस के शब्द हैं तो वो कभी पराजित नहीं हो सकता। लेकिन अगर शरीर ताकतवर हो और जुबान कमजोर हो तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है। विवेकानंद जी का मानना था कि खुद के बारे में नकारात्मक बोलना भगवान की बनाई हुई शक्ति का अपमान है, क्योंकि हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है और जब आप खुद को तुच्छ कहते हैं तो आप उस दिव्यता को नकारते हैं। इसलिए वे कहते थे कि अगर कुछ नहीं भी अच्छा चल रहा हो तब भी अपनी जुबान से हार मत स्वीकार करो। जुबान पर ऐसे शब्द आने ही मत दो जो आपके आत्मविश्वास को काट दें। उन्होंने ये भी कहा था कि कमजोरी कोई अपराध नहीं है, लेकिन कमजोरी को बार बार बोलना अपराध है। कमजोरी को सुधारने के लिए मन में रखो, मेहनत से ठीक करो, लेकिन उसे अपनी जुबान से प्रचार मत बनाओ, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो आप खुद अपने बारे में कहते हो। अगर आप खुद को कमजोर कहोगे तो दुनिया आपको कमजोर ही देखेगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार इंसान को सबसे पहले अपनी जुबान से नकारात्मकता, आत्महीनता और कमजोरी की बातें निकाल देनी चाहिए। जुबान पर अगर कुछ आए तो साहस आए, आत्मविश्वास आए, संघर्ष की बात आए, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जुबान को मजबूत बना लेता है उसी दिन से उसका जीवन मजबूत होना शुरू हो जाता है। बात नंबर 2। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इंसान चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, लेकिन उसे कभी भी अपनी जुबान से अपना अपमान नहीं करना चाहिए। वे कहते थे कि खुद का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब इंसान खुद को छोटा समझने लगता है तब वो अपनी ही शक्ति को नकार देता है। जुबान से निकले हुए शब्द मन पर सबसे गहरा असर डालते हैं और जब वही शब्द खुद के खिलाफ हों तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। अक्सर लोग मजाक में या आदत से कह देते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझसे कुछ बनना नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं, मैं हमेशा पीछे ही रह जाऊंगा। विवेकानंद मानते थे कि ये शब्द मजाक नहीं होते, ये आत्मा को चोट पहुंचाने वाले तीर होते हैं। जब आप बार बार अपनी ही जुबान से खुद को तुच्छ कहते हैं तो आपका मन उसी छवि को सच मान लेता है और फिर वही छवि आपके पूरे जीवन में दिखाई देने लगती है। विवेकानंद जी का स्पष्ट मत था कि आत्मसम्मान के बिना कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता। जो व्यक्ति खुद को ही सम्मान नहीं देता, दुनिया उससे सम्मान क्यों करेगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि अपनी जुबान से ऐसे शब्द कभी मत निकालो जो तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करें। जुबान को इस तरह प्रशिक्षित करो कि चाहे हालात कैसे भी हों, शब्दों में गरिमा बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि दूसरों के सामने ही नहीं, अकेले में भी अपने बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि मन वही सुनता है जो जुबान बोलती है। अगर अकेले में भी आप खुद को कोसते रहोगे तो धीरे धीरे वही आवाज आपकी पहचान बन जाएगी। विवेकानंद मानते थे कि इंसान अपने विचारों से नहीं बल्कि बार बार बोले गए शब्दों से बनता है। उनके अनुसार सच्चा आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता बल्कि अपनी कीमत को समझना होता है। इसका मतलब घमंड नहीं बल्कि आत्मगौरव होता है। जुबान से खुद को नीचा दिखाने वाले शब्द निकालकर इंसान अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर आने से रोक देता है।
इसलिए विवेकानंद कहते थे कि खुद के लिए शब्द चुनते समय सबसे अधिक सावधान रहो। इसलिए बात नंबर 2 के रूप में स्वामी विवेकानंद हमें ये सिखाते हैं कि अपनी जुबान से कभी भी अपने ही अस्तित्व का अपमान मत करो। शब्द ऐसे हों जो आपको भीतर से मजबूत करें, जो आपके आत्मसम्मान को जगाएं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जुबान से खुद को सम्मान देना सीख लेता है, उसी दिन से दुनिया भी उसे सम्मान देने लगती है। बात नंबर 3। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो इंसान अपनी जुबान का उपयोग दूसरों की निंदा करने में करता है, वो अनजाने में अपनी ही आत्मा को कमजोर करता है। वे मानते थे कि दूसरों की बुराई करना केवल सामने वाले को ही नहीं गिराता, बल्कि सबसे पहले बोलने वाले को गिराता है। जब इंसान हर समय दूसरों की गलतियों, कमियों और कमजोरियों की चर्चा करता रहता है, तो उसका मन उसी नकारात्मकता में डूबा रहता है और धीरे धीरे वही उसका स्वभाव बन जाता है। विवेकानंद जी कहते थे कि महान बनने के लिए पहले विचारों की ऊंचाई चाहिए, और जो व्यक्ति हर समय दूसरों के जीवन में झांकता रहता है, वो अपने जीवन को सुधारने का समय ही नहीं निकाल पाता। चुगली और निंदा करने वाला इंसान खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन सच ये है कि वो अपनी ही असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाता है। विवेकानंद के अनुसार यह मानसिक कमजोरी का संकेत है। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस समाज में लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, वहां कोई भी व्यक्ति सच्ची उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि निंदा का वातावरण इंसान के भीतर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को जन्म देता है। जुबान से निकली हुई बुराई मन में जहर घोल देती है, और वही जहर अंत में हमारे कर्मों में दिखाई देता है। विवेकानंद मानते थे कि अगर किसी में दोष दिखाई दे तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसकी चर्चा मत बनाओ। दूसरों की निंदा करना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना कठिन। जो व्यक्ति खुद को सुधारने में लगा रहता है, उसके पास दूसरों की बुराई करने का समय ही नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा था कि अपनी जुबान को निंदा से मुक्त रखो, तभी मन शांत रहेगा। उन्होंने ये भी समझाया कि निंदा करने से किसी का भला नहीं होता, लेकिन उससे अपने चरित्र पर दाग जरूर लग जाता है। लोग भले ही सामने से सहमति जता दें, लेकिन भीतर ही भीतर वे निंदा करने वाले इंसान पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। इस तरह जुबान की एक आदत धीरे धीरे रिश्तों और सम्मान दोनों को नष्ट कर देती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार बात नंबर 3 ये है कि अपनी जुबान को दूसरों की चुगली, निंदा और बुराई से दूर रखो। अगर बोलना ही है तो सत्य बोलो, प्रेरणा दो या फिर चुप रहो, क्योंकि जो इंसान अपनी जुबान को पवित्र बना लेता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। बात नंबर 4। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, और जब यह क्रोध जुबान के माध्यम से बाहर आता है तो सबसे अधिक विनाश करता है। वे कहते थे कि गुस्सा एक पल के लिए आता है, लेकिन उस पल में बोले गए शब्द जीवन भर का घाव छोड़ सकते हैं। इंसान क्रोध में ऐसा बहुत कुछ बोल जाता है जिसे बाद में वो खुद भी वापस नहीं ले सकता, और वही शब्द रिश्तों में दूरी, पश्चाताप और पीड़ा बनकर रह जाते हैं। विवेकानंद जी मानते थे कि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी भी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्रोध में जुबान पर आया हुआ हर शब्द विवेक को ढक देता है। उस समय इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है, और जो भी मन में आता है वही बोल देता है। लेकिन जब क्रोध शांत होता है, तब इंसान को एहसास होता है कि जुबान से निकले शब्दों ने कितना नुकसान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि सच्ची शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि संयम में होती है। जो व्यक्ति क्रोध के समय चुप रहना सीख लेता है, वो अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। जुबान को रोक लेना कायरता नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम और आत्मबल का प्रमाण है। विवेकानंद के अनुसार चुप्पी कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर होती है। क्रोध में बोले गए शब्द केवल सामने वाले को ही नहीं तोड़ते, बल्कि बोलने वाले की छवि, सम्मान और चरित्र को भी कमजोर कर देते हैं। लोग उस इंसान की बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं जो हर छोटी बात पर कटु वचन बोल देता है। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति से लोग दूरी बनाने लगते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। विवेकानंद ये भी समझाते थे कि क्रोध अस्थायी होता है, लेकिन उसके परिणाम स्थायी होते हैं। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि जब भी गुस्सा आए, जुबान को रोक लो, कुछ पल मौन धारण करो, क्योंकि वही मौन भविष्य के बड़े पछतावे से बचा सकता है। जुबान को संयम में रखना आत्मविकास का महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार बात नंबर 4 ये है कि क्रोध में बोले गए कटु, अपमानजनक और कठोर शब्दों को कभी भी अपनी जुबान पर मत आने दो, क्योंकि जो इंसान अपनी जुबान को गुस्से से बचा लेता है, वही अपने जीवन को टूटने से बचा लेता है। बात नंबर 5। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध संदेश था, डरो मत। वे मानते थे कि डर इंसान की सबसे बड़ी जंजीर है, और ये जंजीर सबसे पहले जुबान पर दिखाई देती है। जब इंसान बार बार अपनी जुबान से ये कहना शुरू कर देता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मुझसे जोखिम नहीं लिया जाएगा, तब वो डर को ही अपनी पहचान बना लेता है। विवेकानंद कहते थे कि डर पहले शब्दों में आता है,
फिर विचारों में बैठता है और अंत में कर्मों को जकड़ लेता है। उनके अनुसार असफलता कोई अंत नहीं है, लेकिन असफलता की घोषणा करना आत्मविश्वास का अंत जरूर है। जब इंसान अपनी जुबान से बार बार ये बोलता है कि मैं हार चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा समय खत्म हो गया है, तब वो भविष्य की संभावनाओं को खुद ही बंद कर देता है। विवेकानंद मानते थे कि मनुष्य जितना अपने बारे में बोलता है उतना ही बन जाता है। इसलिए उन्होंने डर और निराशा के शब्दों से दूर रहने की सलाह दी। विवेकानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति भविष्य से डरता है वो वर्तमान को भी पूरी शक्ति से जी नहीं पाता। डर भरे शब्द इंसान के भीतर साहस को दबा देते हैं, जबकि वही इंसान अगर अपनी जुबान से कहे कि कठिनाइयां मुझे मजबूत बनाएंगी, असफलता मुझे सिखाएगी, तो वही परिस्थितियां उसके लिए सीढ़ी बन जाती हैं। फर्क सिर्फ शब्दों का होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि निराशा आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। जब जुबान से निराशा झलकने लगती है तब इंसान भीतर से बुझने लगता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, जुबान पर प्रकाश के शब्द होने चाहिए, क्योंकि शब्द ही आशा को जीवित रखते हैं। विवेकानंद मानते थे कि साहस कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि अभ्यास से आता है, और ये अभ्यास सबसे पहले जुबान से शुरू होता है। जो इंसान अपनी जुबान से डर को निकाल देता है वही आगे चलकर असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि डर, असफलता और निराशा की बातें मन में आए तो उन्हें जाने दो, लेकिन उन्हें अपनी जुबान पर कभी मत आने दो। इसलिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार बात नंबर 5 ये है कि अपनी जुबान को डर और निराशा से मुक्त रखो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जुबान से डर को हटा देता है उसी दिन से उसका जीवन निर्भय और शक्तिशाली बनना शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद हमें यही सिखाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी जुबान से होती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को शुद्ध, सकारात्मक और संयमित बना लेता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। नकारात्मकता, आत्म अपमान, निंदा, क्रोध और डर अगर ये जुबान से निकल गए तो समझिए जीवन से शक्ति निकल गई। इसलिए आज से ही अपने शब्दों को साधिए, क्योंकि शब्द ही विचार बनते हैं और विचार ही भविष्य बनाते हैं। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही प्रेरक विचारों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि विवेकानंद जी की सीख आप तक लगातार पहुंचती रहे।